रांची के ज्यादातर अस्पतालों में बच्चों के बीमार होने के मामले आ रहे हैं। बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण हैं, लेकिन आरटी-पीसीआर जांच में कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मिलती है। क्या ये तीसरी लहर के संकेत हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पतालों में बढ़ी बच्चों की संख्या। अधिकतर बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार। बच्चों में अधिकतर पेट दर्द की शिकायत। यूएसए में डेल्टा वेरिएंट बच्चों को कर रहा संक्रमित। आरटी-पीसीआर में रिपोर्ट आ रहा निगेटिव। तीसरी लहर की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर अभी ठीक से शांत ही नहीं हुई और जानकार तीसरी लहर के आने की संभावना जता रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़े संक्रमण पूरे देश के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस बार तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। देश से बाहर यूएसए में यह देखा जा रहा है कि बच्चों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। अभी जैसे यूएस में अभी बहुत सारे केस आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो गए, मतलब वैक्सीन लग गया है, बट बच्चों के लिए अभी तो वैक्सीन आई नहीं है। तो अभी वहाँ बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है। ज़्यादातर बच्चे डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट होकर उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है, बहुतों को डेथ भी हो रहा है। तो एक बड़ी समस्या है। और अभी हमारे यहाँ तो सेकंड वेव ख़त्म हुआ है, बट ये थर्ड वेव आना है। अब हो सकता है 1 महीना बाद आए, 2 महीना बाद आए, बट आना है तो उसके हिसाब से हमें बच्चों के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है, लेकिन इस स्थिति में अभिभावकों को भयभीत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए वो अपने बच्चों से कोरोना को लेकर जारी सावधानियां जरूर बरताएं। बरसात के समय बच्चों को पानी से बीमारियां फैलने का खतरा अधिक रहता है। बरसात के मौसम में बच्चों में डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया, डेंगू, मलेरिया की बीमारी फैलने की संभावना रहती है। ज़्यादा आ रहा है बस कंपैरेटिवली, तो प्रीवियसली जब देखते थे तो अभी ज़्यादा है, बट वायरल का ये सीज़न है इसलिए वायरल आ रहा है। इसमें ज़्यादातर नॉन कोविड है अभी, तो ये कोई नई बात नहीं है वायरल आना, बट हाँ इसका सिम्टम्स और ये ज़्यादा बढ़ गया, देखा गया बच्चों में। हो सकता है कि ऑलरेडी बच्चे कोविड से इन्फेक्टेड हो, उनमें वायरल हो रहा है तो ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो। ये अभी तो शोध की विषय है, अभी तक इसका में शोध चल रहा है। और पेन एब्डोमेन जैसे कुछ बात है। हाँ देखिए, पेट में दर्द लेके ज़्यादातर बच्चे, पहले वायरल फीवर होता था तो ज़्यादातर बच्चे को सांस में तकलीफ होती थी, सर्दी जुकाम होते थे, बट अभी देखा गया है ना कि ज़्यादातर पेट में दर्द लेके बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि लोग अपने घर या गली में जल जमाव ना होने दें। बरसात के बाद पानी निकासी का उचित प्रबंध हो तो ये बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर बीमारियां मच्छरों के काटने से होती है। इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।